Is there any person who can say that I will do? भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर इतना ही विश्वास है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। 2 दिन के अंदर अंदर स्थान मंच वो तय करें। हम अपना पैनल बहस के लिए भेजने के लिए तैयार हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाई राजेंद्र राणा मेरे छोटे भाई, वो मीडिया ब्रीफिंग के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम जनता के बीच में जाकर के उनकी चिंता करने में ज्यादा विश्वास है। नगर निगम का चुनाव घोषित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मंचों पे विकास के दावे कर रही है और विकास का ढंढोरा भी पीट रही है। बहुत सारी बातें बोल रहे हैं मेरे छोटे भाई। वो बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जरा बताइए ना कि प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है, केंद्र की सरकार उनकी नहीं है, कौन सा प्रोजेक्ट सोलन को दिलाएंगे? कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या हुआ और कांग्रेस ने क्या किया, इसमें चर्चा होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। हम ना तो किसी को चुनौती देते हैं और ना ही किसी को चैलेंज देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चुनाव के दौरान कई तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपने ऊपर इतना ही विश्वास है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को खुला न्योता देना चाह रहा हूं कि 2 दिन के अंदर अंदर स्थान मंच वो तय करें। हम अपना पैनल बहस के लिए भेजने के लिए तैयार हैं। मीडिया के सामने चर्चा करें कि भाजपा का सोलन के विकास में कितना योगदान रहा और कांग्रेस ने सोलन के विकास के लिए कितना योगदान दिया है, उसका फैसला मंच पर हो जाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो वो तय करे, मंच तय करे। हम अपनी टीम भेजने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जनता के बीच में खड़ी है। हमारा जो मतदाता है वो हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर किसको जीतना है, किसको जिताना है, ये जनता ने तय करना है। आप सब मीडिया के साथी, आपकी पहुंच घर घर में है। हर 15 मिनट बाद हर व्यक्ति के मोबाइल के ऊपर पूरा फ्लैश जारी हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाई राजेंद्र राणा मेरे छोटे भाई, वो मीडिया ब्रीफिंग के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम जनता के बीच में जाकर के उनकी चिंता करने में ज्यादा विश्वास है। यहाँ कोई किसी को चुनौती देने का सवाल नहीं है। हमने एक बात पूछी है कि 5 साल हमारे माननीय मंत्री जी, आदरणीय बड़े भाई कहूंगा, बुजुर्ग कहूंगा, और बहुत अच्छे हैं, बड़े प्रिय हैं, श्री धनीराम शांडी जी यहाँ मंत्री रहे। हमने पूछा कॉरपोरेशन क्यों नहीं बनाए? कॉरपोरेशन धर्मशाला बन गई, वहां भी मंत्री जी थे, यहाँ भी मंत्री जी थे। बहुत आदर से कहूंगा, उनके प्रति बहुत आदर है, इमेंस रिगार्ड है। परंतु कहीं कमी हो गई ना, उनसे गलती हो गई उनसे, वो नहीं बना पाए। उस गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है? मनुष्य से गलती होती है, स्वीकार कर लेना चाहिए। और हमारे उसके बाद स्मार्ट सिटी मिला, अमृत सिटी मिला, दोनों में 400-500 हजार करोड़ रुपया सोलन को मिल सकता था, जिसका नुकसान इन्होंने कराया। अरे भाई, आज जयराम जी ने, बीजेपी की सरकार ने कॉरपोरेशन दिया है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, उनको आभार व्यक्त करना चाहिए। अब कॉरपोरेशन बनी है, कॉरपोरेशन को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और बीजेपी की सरकार है, सोलन की जनता को पता है कि सोलन को आगे ले जाने के लिए सरकार के साथ चलना होगा, कॉरपोरेशन की फंडिंग लाने के लिए सरकार के साथ चलना होगा। बहुत सारी बातें बोल रहे हैं मेरे छोटे भाई।
वो बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। जरा बताइए ना कि प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है, केंद्र की सरकार उनकी नहीं है, कौन सा प्रोजेक्ट सोलन को दिलाएंगे? ये केवल और बोल देना। हाँ, हम ये दावे के साथ कहते हैं, संकल्प पत्र जारी किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी किया है, हम अक्षरशः उन चीजों को इम्प्लीमेंट कराएंगे। क्यों कराएंगे? ये मेरी मातृभूमि है, यहाँ के भाई बहन और मेरे जन्म के साथी हैं। सोलन का संपूर्ण विकास ये मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है। और जब जब हम यहाँ रहे, जनता ने हमको प्यार दिया, स्नेह दिया, हमने उनके स्नेह को और वापस लौटाया है। अगर जे आज हिमाचल की सबसे बड़ी विकसित सब्जी मंडी यहाँ पर बनी है, 200, 250, 300 करोड़ रुपए का व्यापार यहाँ होता है मेरे किसान को, और गांव से सामान भेजते ही पैसा उसके घर में पहुंचता है। और सोलन में तरह तरह से और विकास के नए कीर्तिमान खड़े होते हैं। तो सब्जी मंडी बनाई, कांग्रेस का गिरी पेयजल योजना बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, बस अड्डा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जो और कुमारहट्टी का बाईपास है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ये इस बात के द्योतक हैं कि भारतीय जनता पार्टी सोलन के प्रति संजीदा है। और इसीलिए कोई किसी मंच की चुनौती का सवाल नहीं है। हम जनता में जा रहे हैं, हाथ जोड़ करके जनता से विनती कर रहे हैं। भाजपा ने कॉरपोरेशन बना करके दी है, भाजपा की प्रदेश सरकार है, और उनका लाभ उठाते हुए हमें सोलन को आगे बढ़ाना है। हम ना तो किसी को चुनौती देते हैं और ना ही किसी को चैलेंज देते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस भी जा रही है, हम भी जा रहे हैं। जो होगा वो जनता तय करेगी। अगर बीजेपी के पक्ष में होगा, हम अपने घोषणा पत्र को, और घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र को और लागू कराने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम इतना जानते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जो है सीएम जो है विजिट कर रहे हैं एमसी इलेक्शंस में, इतना छोटा इलेक्शन है, क्या डर है बीजेपी का ये जो सीएम को भी विजिट करना पड़ रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, मैं आपका धन्यवादी हूँ और कांग्रेस का भी धन्यवादी हूँ। उनको सोलन कॉरपोरेशन छोटी नजर आती है, सोलन की जनता उनको हेय नजर आती है, सोलन के वार्डों में और विकास उनको छोटा नजर आता है। सोलन के पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, एम्बुलेंस की समस्या, ये उनको छोटी नजर आती है। हमारे मुख्यमंत्री को सोलन का विकास अहम है, इसलिए वो गली गली में जाएंगे और दोबारा जाएंगे। हम दोबारा लेकर के आएंगे। हम जनता के बीच में कमिटमेंट लेकर के जा रहे हैं, और कमिटमेंट का चेहरा कौन है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। बताइए, तुम्हारा कमिटमेंट का चेहरा कौन है? इज देयर एनी पर्सन हु कैन से दैट आई विल डू? नहीं कह सकते। हर तीसरे दिन तो उनके प्रभारी बदल जाते हैं। पहले मेरे छोटे भाई राजेंद्र राणा आए, मैंने कहा अच्छी बात है। थोड़े दिन बाद मेरे सिरमौर से एक छोटे भाई और आ गए, मैंने कहा और अच्छी बात है। फिर पता लगा कि मेरे बड़े भाई आदरणीय पूजनीय धनीराम शांडिल जी आ गए, तो मैंने कहा फिर तो घर की बात हो गई। पहले वो कमरा नंबर 6 में रहते थे, आजकल कमरा नंबर 1 में रहते हैं। तो कितनी चिंता है उनको सोलन की। सोलन में कहीं पर किराए का एक मकान लेकर के रहते तो उनको वार्डों की चिंता होती ना। आज हम शुरनी नगर के अंदर बैठे हैं, शुरनी नगर में आकर के उन्होंने कोई कमरा किराए पर लिया होता तो यहाँ के नाले बनाते, रास्ते बनाते। अब वो तो पवन गुप्ता जी ने बनाए, इन्होंने चिंता की, उन्होंने नहीं की। देखिए, वो सब मेरे लिए आदरणीय है, उनके लिए कुछ कहना अच्छी बात नहीं है, और उनका अभिनंदन है। मेरी जन्मभूमि के ऊपर वो लोग आए हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। अलबत्ता आज की तिथि में मैं भी नाहन से आया हूँ, पर ही मेरी जन्मभूमि है। मैं अपने भाई बहनों से भारतीय जनता पार्टी के लिए आग्रह करने के लिए आया हूँ, और आपका तो मैं सदा शुक्रगुजार हूँ, जितने अच्छे तरीके से आप हमारे को प्यार स्नेह देते हैं मीडिया के साथ ही।